चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का विज्ञान का एक पाठ है, जिस पाठ का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सारे को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है वह है, गढ़वाल का रैनी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, एक ही प्रकार के वृक्षों पाइन यानी चीड़, सागौन यानी टीक और यूकेलिप्टस उगाना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चिपको आंदोलन। तीसरा दिया हुआ है विस्तृत जैव विविधता। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वनों के दक्ष प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चिपको आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वन नाशक को रोकना। दूसरा दिया हुआ है बिजली उत्पादन। तीसरा दिया हुआ है जल प्रदूषण रोकना। चौथा दिया है मिट्टी के अपरदन को रोकना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वन नाशक रोकना। चलिए अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेघा पाटेकर। दूसरा दिया है मेनका गांधी। तीसरा दिया है सुंदरलाल बहुगुणा। चौथा दिया है बीजू पटनायक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, संपोषित विकास का अर्थ निम्न में से किसके संपोषित प्रबंधन से है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है औद्योगिक इकाइयाँ। दूसरा दिया हुआ है बांधों और पुलों सेतुओं। और सी में दिया हुआ है संसाधनों। और डी में दिया हुआ है शक्ति संयंत्रों और अनुसाधन प्रयोगशालाओं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संसाधनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बड़े बांध बनाने का लाभ नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जल का पर्याप्त भंडारण। दूसरा दिया हुआ है विद्युत उत्पादन। तीसरा दिया हुआ है जैव विविधता में कमी। चौथा दिया हुआ है अधिक जल खपत करने वाली फसलों की वृद्धि में उपयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जैव विविधता में कमी। चलिए अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वन के बहुत बड़े क्षेत्र को साफ करके उसमें किसी एकल स्पीशीज के पौधे का रोपण कर दिया जाए तो यह प्रथा प्रोत्साहित करेगी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है उस क्षेत्र की जैव विविधता को। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है उस क्षेत्र में एक फसली कृषि को। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मृदा की उर्वरकता को। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक पारितंत्र के परीक्षण को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उस क्षेत्र में एक फसली कृषि को। चलिए अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, भौम जल के संपोषण के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वनस्पति आच्छादन का क्षय। दूसरा दिया हुआ है अधिक पानी चाहने वाली फसलों की ओर मुड़ाव। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है शहरी अपशिष्टों से प्रदूषण। और चौथा दिया हुआ है वन रोपण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वन रोपण। चलिए अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, बंधारस एवं ताल नीचे दिए गए किस राज्य की जल संग्रहण की बहुत पुरानी संकल्पनाएं हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिहार। दूसरा दिया है महाराष्ट्र। तीसरा दिया है तमिलनाडु। चौथा दिया है राजस्थान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, जीवाश्मी ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न अत्यधिक विषैला उत्पादक
उत्पाद है, पहला दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, खाद्यान्न पाए जाते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान में, दूसरा दिया है झारखंड में, तीसरा दिया है असम में, चौथा दिया है नागालैंड में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में। 11 नंबर प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1973, दूसरा दिया हुआ है 1985, तीसरा दिया हुआ है 1971 और डीम दिया हुआ है 1983। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1985। 12 नंबर प्रश्न है, जन भागीदारी द्वारा वन प्रबंधन का कार्य पश्चिम बंगाल में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1972, दूसरा दिया हुआ है 1985, तीसरा दिया हुआ है 2000 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 2008। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1972। चलिए अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है, विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 70%, दूसरा दिया हुआ है 97%, तीसरा दिया हुआ है 42% और ऑप्शन डी दिया हुआ है 90%। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 97%। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, वर्ष मार्च 2000 तक भारत की विद्युत उत्पादन शक्ति थी कितना थी, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 23,800 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 97,800 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1400 मेगावाट और ऑप्शन डी दिया हुआ है 70,200 मेगावाट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 97,800 मेगावाट। 15 नंबर प्रश्न है, किस धातु से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है बोरन, दूसरा दिया है जस्ता, तीसरा दिया है तांबा और डी दिया है थोरियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी थोरियम। 16 नंबर प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, दूसरा दिया है झारखंड, तीसरा दिया है अरुणाचल प्रदेश, चौथा दिया है राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी झारखंड। चलिए अगला प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है तुंगभद्र नदी, दूसरा दिया है कावेरी नदी, तीसरा दिया है नर्मदा नदी, चौथा दिया है स्वर्णरेखा नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नर्मदा नदी। 18 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, पहला ऑप्शन दिया हुआ है चड्डी प्रसाद भट्ट, दूसरा दिया हुआ है अमृता देवी, तीसरा दिया है मेघा पाटकर, चौथा दिया है सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मेघा पाटकर। चलिए अगला प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न है, कोयला तथा पेट्रोलियम है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है जीवाश्म ईंधन, दूसरा दिया है बायोगैस ईंधन, तीसरा दिया है नवीकरणीय ईंधन, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जीवाश्म ईंधन। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है नदी, दूसरा दिया है कुआं, तीसरा दिया है तालाब, चौथा दिया है समुद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नदी। 21 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1970, दूसरा दिया है 1972, तीसरा दिया है 1975, चौथा दिया है 1985। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1970। 22 नंबर प्रश्न है, बिश्नोई लोग मुख्यतः किस राज्य के निवासी हैं, पहला ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, दूसरा दिया है राजस्थान, तीसरा दिया है हिमाचल प्रदेश, चौथा दिया है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है, कोयले और पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से
पहला ऑप्शन दिया हुआ है वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मशीनों की दक्षता में वृद्धि होती है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है विषैली गैस उत्पन्न होती है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वैश्विक ऊष्मन घट जाता है। तो इसका सजा हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, देखिए पहला में दे दिया है पहला और दूसरा, दूसरा में दिया हुआ है पहला और तीसरा, सी में दे दिया है 1 और 3 दोनों, और डी में दिया है 3 और 4। तो इसका सजा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 और 3 दोनों। ठीक, यानी यहाँ पर 1 और ये 3 दोनों, है ना। चलिए अगला प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न भी इसी टाइप का है। क्या बोल रहा है इसमें, निम्न में से जल संभर प्रबंधन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पहला ऑप्शन दिया हुआ है मृदा और जल संरक्षण करना। दूसरा दिया हुआ है जैव मात्रा के उत्पादन में कमी करना। तीसरा दिया हुआ है सूखे और बाढ़ को शांत करना। चौथा दिया है निचले बांधों और जलाशयों के सेवा काल में वृद्धि करना। सही विकल्प क्या है इसमें, पहला ऑप्शन दे दिया है आपका, यहाँ पर दे दिया है केवल 2 और 3। दूसरा में दिया हुआ है पहला, तीसरा और चौथा। सी में दिया हुआ है केवल तीसरा और चौथा, और डी में दिया है पहला, दूसरा और चौथा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा जवाब, पहला, दूसरा और चौथा, यानी यहाँ पर पहला भी होगा, दूसरा भी होगा और चौथा भी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।